नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत है। मैं आज मैथ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच लेके आया हूं, जो आगामी सचिवालय सचिवालय एसएससी और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें है 694 गुने 538 गुने 787 गुने 523 में इकाई का अंक क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या करना है कि आपको इकाई का अंक ये है, इसका 294 में इकाई का अंक 4 है। 4 गुने 8, 8 चौक 32 का क्या होगा 2, 2 सते 14, 14 का 4, 4 तिया 12, 12 का 2, तो इकाई अंक कितना हो गया इसका 2। तो 2 विल बी करेक्ट आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कुछ स्पेशल टाइप है जिसको किस तरह से उसका इकाई अंक निकालेंगे उसको देखिए। जैसे 694 है गुने 447 है गुने 849 है गुने 377 है, तो इसको आप भी इकाई अंक से गुना कर सकते हैं। 4 चौका 4 सते 28, 8 हुआ 8 नवा 72 का 2, 2 2 सते 14, 14 का 4, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरे केस में 19, 21, 23, 25, इसमें क्या देख रहे हैं, और ये अप टू 97 तक गया, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें है कि किसी भी विषम संख्या, ये विषम संख्या आप देख रहे हैं 19 के बाद 21 के बाद 23 है, तो ये विषम संख्या जा रहा है। किसी विषम संख्या में बीच में अगर 5 कोई आ जाता है, जैसे यहाँ पर इकाई अंक पर क्या आ रहा है 23 के बाद 25 आ रहा है, 5 आ गया और उससे गुना करने पर इकाई अंक क्या होगा 5 ही आएगा हमेशा। इसमें कुछ करना नहीं है, आप करके देखिए। 9 इकाई 9, 9 तिया 27, 27 में 7 हुआ, 7 पचे 35, फिर इसका अगला अंक हो जाएगा 27, तो 7 पचे 35, फिर हो गया 9, 9 पचे 45, यानी 5 ही आ रहा है। तो इसका इस तरह विषम संख्या में अगर बीच में 5 आ जाए, जैसे यहाँ पर इकाई के अंक 5 आ गया, तो उसका इकाई अंक क्या होगा 5 ही होगा। अगला केस है, टाइप है, अगला टाइप है 654, 973, 346, 465। इसमें इकाई अंक क्या होगा, एक भी संख्या अगर 5 आ जाए, जैसे यहाँ पर 5 आ गया है, 5 आ गया और सम संख्या हो, जैसे ये 4 है सम, 6 है सम, तो सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या होगा हमेशा 0 होगा। अगर इस तरह का कोई भी रहेगा जिसमें इकाई अंक में 5 आ जाए और दूसरा सम संख्या हो, जैसे यहाँ 6 सम संख्या है, यहाँ पर 4 सम संख्या अगर आ जाए, तो इकाई अंक इस केस में हमेशा 0 ही होगा। 11, 12, 13, 15 से 193 तक इसका इकाई अंक क्या होगा, तो क्रमागत संख्या 11 के बाद 12, 12 के बाद 13 है, तो क्रमागत संख्या में अगर 5 आ जाए, यहाँ 5 आ गया है इकाई में, तो 5 आ जाए तो इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 होगा। तो इसको याद रखना है कि विषम संख्या के बीच में, सम संख्या के बीच में अगर 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा इकाई अंक 0 हो जाएगा। अगर क्रमागत संख्या है उसमें भी अगर 5 आ जाए बीच में इकाई अंक पे, तो उसका भी इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। विषम संख्या है और उसके बीच में अगर 5 आ जाए तो गुना करने पर क्या होगा, उसका इकाई अंक 5 होगा। अब देखिए अगला जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन है वह है 3 के पावर 65, 6 के पावर 69, 59 और 3 के पावर 65, 6 के पावर 59 और 7 के पावर 71। इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका केस देख लिए। पहला केस में अगर 0 होगा 1 होगा, इसका 0 का पावर अगर 0 के पावर n, 1 के पावर n, 5 के पावर n और 6 के पावर n, यानी 0 1 1 5 6, अगर इस ये सब अंक का कोई अगर पावर अगर आता है तो इसका इकाई अंक पूछता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी 0 का अगर इकाई अंक पूछेगा तो कोई पावर कितना भी हो रहा है तो इकाई अंक 0 ही होगा। 1 का अगर पावर कुछ भी होगा तो उसका इकाई अंक 1 ही होगा। 5 का पावर कुछ भी होगा तो इकाई अंक 5 ही होगा। यानी इस 0 1 5 6 अगर इकाई अंक पूछता है तो इसमें नो चेंज होगा, जितना रहेगा उतना ही हो जाएगा। दूसरा केस में है 2 के पावर 4n, 4 के पावर 4n, 8 के पावर 4n। यह अगर सम संख्या रहेगा इस तरह का, तो इसका इकाई अंक हमेशा 2 4 8 रहेगा। तो इसका 2 4 8 अगर रहेगा संख्या, उसका पावर कुछ भी हो तो इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। इसको याद रखना है। 3 के पावर 4n, 7 के पावर 4n, 9 के पावर 4n, तो इसका हमेशा इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 होगा। यानी 3 7 9 रहेगा, इसका पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा 1 होगा। तो इसको याद रखना है कि 3 7 9 रहेगा, उसका पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई अंक 1 होगा।
2 4 8 रहेगा तो कुछ भी रहे पावर इकाई अंक 6 होगा, और 0 1 5 6 का इकाई अंक में नो चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कि 3 के पावर 65 है, तो इसमें क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 4 इकाई 4, 2 4 24, 6 चौक 24, तो इसका शेष कितना बचा, 1 बचा। इसमें 4 से भाग देंगे 64 में तो कितना बचा, 1 बचा। तो 3 के पावर अगर 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, गुने 6, इसमें 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 इकाई 4 और 1 पर 9 19, 4 चौका 16, 3 बच गया। तो 6 के पावर अगर 3 करेंगे तो क्या होगा, 6 के पावर 3 यानी 36 का 216, 216 में इकाई अंक कितना हो गया, 6 आ गया, तो गुने 6। इसमें 7 का पावर 71 है, तो इस 71 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 4 इकाई 4, एक बचा कितना, 3 पर 1 31 तो हो गया, 4 7 28, बच गया कितना 3। तो 7 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 7 के पावर 3 हो गया 343। 343 में लास्ट में कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, तो गुने 3। अब इसको गुना कर देंगे तो 6 3 18, 18 54, तो 54 हो गया। तो इकाई अंक कितना हो गया, 4। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी इसका पावर जो रहेगा, कुछ जो भी रहेगा उसमें 4 से भाग देंगे और जितना बचेगा उतना इस संख्या का पावर हो कर देंगे और गुना करके इकाई अंक लिखेंगे। जैसे 3 के पावर 64 है, तो 64 में अगर 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, पावर 4 इकाई 4 और 2 पर 4 24, 6 चौक 24, 1 बच गया। तो 3 के पावर कितना बचा, 1, तो 3 हो गया। इस तरह से 59 में भाग देंगे अगर 4 से तो कितना बचेगा, 59 में भाग देंगे 4 से तो 3 बचेगा शेष, और 3 6 के पावर 3 तो कितना होगा, 36 216, तो इकाई अंक 216 में कितना हो गया, 6 हो गया। 71 में अगर 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, इस 71 में 4 से भाग देंगे तो इसमें भी बचेगा शेष कितना, 3 बचेगा। 4 इकाई 4 और 3 पर 1 31, तो 4 7 28, 3 बच गया, 28 और 3 31 हो गया, तो 3 बचा। तो 7 के पावर 3 हो गया, तो 7 के पावर 3 तो 343 हो गया। तो 343 में लास्ट में कितना बचता है, 343 में, तो 343 में इकाई अंक 3 बचता है, तो यहाँ 3 लिख दिए। और सबको गुना करेंगे तो 6 3 18 3 54, 54 होगा, तो इकाई अंक कितना हुआ, 4, तो 4 हो गया आंसर। क्वेश्चन है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप इसे बना सकते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग क्या हो जाएगा। पहला अभाज्य संख्या जो समभी है तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, उसके बाद हो जाएगा 11। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होगा। प्रथम 5 अभाज्य संख्या निकालना है तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो गया, पहला अभाज्य संख्या है जो सम भी है, 2 है, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, और 7 के बाद क्या हो जाएगा 11। तो कितना होगा जोड़ के, 3 2 5 5 10 7 17, 17 1 18 10 28 हो जाएगा। तो 28 सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसमें है नोट देखिए, जिसके अंत में कितना भी बड़ा संख्या हो, जिसके अंत में 2 3 7 अथवा 8 हो, वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। तो इसमें कह रहा है कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, तो जिसके अंत में 2 3 7 8 हो वह पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो इसमें 6 है लास्ट में, तो ये तो हो सकता है, ये 5 है ये भी हो सकता है, ये 1 है ये भी हो सकता है, यहाँ पर 2 है लास्ट में, तो 2 3 7 8 जो होगा वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो ये डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी डी है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। ये सब आपके काफ़ी महत्वपूर्ण और टिपिकल क्वेश्चन थे, ताकि आखिर कम्पिटिटिव परीक्षाओं में काफ़ी समय कम होता है, पूरी तरह से अगर बनाएंगे तो समय का अभाव है, आपका सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए समय को बचाने के लिए इस तरह के अप्रोच आप से बनाएंगे तो आप क्वेश्चन को पढ़ते हुए सॉल्व कर देंगे, समय काफ़ी कम लगेगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। पीके पार्थ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह से हम अपडेट वीडियो लेके आते रहेंगे। बेल आइकन ज़रूर बजाएं ताकि मेरी वीडियो मिले सबसे पहले आपको। धन्यवाद, जय हिंद।